मेरा घर मेरे गांव से कुछ दूर पर था। वहां सिर्फ मेरा घर था और मेरे बगल में एक और किसी का घर था। हम दोनों का घर एकदम सन्नाटे जगह में था। मेरी खेती बहुत बड़ी थी। 3 महीने से खेत की जुताई नहीं हुई थी। मेरा नाम सुशीला है और मैं एक छोटी से गांव रामपुर में रहती हूँ। मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन मेरे पति बाहर काम करते हैं। अभी 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन वह घर नहीं आए हैं। अब मुझे बड़ी बेचैनी सी होती है। मेरे बगल में एक घर है। उस घर में एक बूढ़े अंकल रहते हैं। वह ज्यादा बूढ़े तो नहीं, लेकिन मुझसे 10 साल तो बड़े ही होंगे और वह एक किसान है। उनके पास हल भी है। हल काफ़ी बड़ा है। मैंने नोटिस किया है कि उनका हल बड़ा है। मेरे खेत की जुताई करने का मन हो रहा था। मेरे पति 3 महीने से बाहर गए थे, तो मेरी खेत की जुताई 3 महीने से नहीं हुई थी। खेत ऐसे ही बंजर पड़ा था। तो मैंने सोचा मैं अपने बगल वाले अंकल से अपने खेत की जुताई करवा लूंगी। लेकिन अब उनसे कैसे कहूँ? 5 दिन बचे हैं। 5 दिन बाद उस बूढ़े अंकल के घर में उनकी भतीजी का जन्मदिन मनाया जाएगा और उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार उनसे बात करूंगी कि वह मेरी खेत की खुदाई कर दे। ऐसे ही धीरे धीरे 5 दिन बीत गए और उनकी भतीजी का जन्मदिन आ गया। जिस लड़की का जन्मदिन था, उसके पापा भी मेरे पति के साथ एक साथ में काम करते थे। उनके घर में सिर्फ उनके ससुर यानी कि बूढ़े अंकल और सुहानी मैडम रहती थीं और उनकी एक बच्ची थी और मैं अपने घर में अकेली थी। अभी नई शादी हुई थी, मेरे एक भी बच्चे नहीं थे। मैं उनके घर पहुंची तो मैं और सुहानी मैडम ने एक साथ बहुत सारी बातें की और उनकी लड़की का जन्मदिन बनाया। मैं बार बार उसे अंकल को देख रही थी। उसका हल कहाँ था, यह भी देख रही थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप मेरे खेत को जोत देंगे, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मैं फिर वहां से चली गई और अपने घर आ गई। मैंने सोचा चलो मैं रात को आऊंगी, तब भी उनसे बात कर लूंगी। अपने खेत की जुताई के लिए फिर धीरे धीरे करके रात हो जाती है। फिर मैंने सोचा अब जाती हूँ। अब मैडम में सो गई होगी और मैं अकेले में बात भी कर लूंगी। जैसे ही मैं घर में पहुंची, गेट अंदर से बंद था। रात के काम से कम 9 से 10 बज रहे थे। फिर अंकल ने गेट खोल दिया और मैं उनके घर चली गई। फिर उन्होंने कहा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। अंकल ने मुझे चाय दी। मैं चाय पीने लगी। फिर से मेरी हिम्मत नहीं हुई और फिर मैं घर की तरफ वापस जाने लगी। फिर मेरे मन में ख्याल आया चलो मैडम सही पूछ लूंगी। फिर मैं ऊपर जाने लगी। मैं कमरे में देखा, सुहानी मैडम ने बैक कलर की मैक्सी पहन रखी थी। उनके ससुर यानी कि बूढ़ा अंकल उस मैडम को अपने हाथ से पकड़कर उनके साथ वह कर रहा था, जो कि नहीं करना चाहिए था। मैं देखकर बहुत शर्मा गई, लेकिन मेरा भी मन करने लगा, तो मैं बाहर से गेट बंद किया और अंदर चली गई। जैसे उन दोनों ने मुझे देखा, वह लोग घबरा गए। मैंने कहा घबराओ नहीं, मेरी भी खेत की जुताई करवानी है। इस बूढ़े अंकल से मैं करवाऊंगी और तुम तो रोज करवाती हो बिना पैसों की। फिर हम दोनों खुश हुए। अंकल को बहुत मज़ा आएगा और उसने हमारी सुहानी मैडम की अच्छी सी खेत की जुताई की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे हो तो कहानी को एक लाइक और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी कहानी रोज़ हमारे चैनल में आया करती है।